मार्केट इतना क्यों गिर रहा है, या वाई एफ आई आईज आर सेलिंग सो फेरोशियसली। अगर आप टीवी देखेंगे तो आपको दो तीन मेन रीजंस मिलेंगे कि एफ आई आई क्यों बेच रहे हैं। एक जो मेजरली डिस्कस हो रहा है कि चाइना के वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं, तो एफ आई आई इंडिया में से बेच के चाइना में जा रहे हैं। और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बात करूँगा कि क्यों मेरे को नहीं लगता कि ये सही है। दूसरा है कि इंडियन वैल्यूएशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, एंड अगेन आई डिसएग्री ऑन दिस पॉइंट ऑन अ रिलेटिव बेसिस। और तीसरा जो कोई नहीं बात कर रहा है वो ये है कि एफ आई एस को जो आउट परफॉर्मेंस इंडिया में इन्वेस्ट करके होता था, वो हायर टैक्स की वजह से या टैक्सेशन चेंजेस या एब्रप्ट टैक्सेशन चेंजेस की वजह से मेरे को लग रहा है कि एक मेजर सेलिंग है। तो आइए इन तीन पॉइंटों के ऊपर पहले डिस्कस करते हैं। टीवी के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रहा है कि इंडिया के सेल ऑफ का रीज़न जो है वो एक तरफ से चाइना है, एंड आई डिसएग्री ऑन दिस पॉइंट बिकॉज कि चाइना में वैल्यूएशन हमेशा इंडिया से सस्ते ही थे, और उनका जो स्टिमुलस पैकेज आया वो स्टिमुलस पैकेज की वजह से अब चाइना के वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं एफ को। तो इसकी वजह से इंडिया को वो लोग बेच रहे हैं। आई डिसएग्री ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि लेट्स से अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखें और आपके पास दो स्टॉक है और दोनों आपको लगता है कि आपके जो रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है, लेट्स से कि दोनों में आपको 20% का रिटर्न मिल सकता है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप 20% वाले एक स्टॉक को बेच के 20% वाले दूसरे स्टॉक में आप ज़्यादा डाल देंगे? जनरली ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन है कि भाई इसमें से 15% मिलेगा और उसमें से 25% मिलेगा, या इसमें से 15% मिलेगा जिसको मैं बेच के अगर अब टैक्स भर के मैं दूसरे में मूव करूँगा तो मेरे को 18-20% या 25% मिलेगा, तो डेफिनेटली एक आर्बिट्राज बनता है कि आदमी जो है अपना एलोकेशन चेंज करता है। तो अगर इंडिया और चाइना के बेसिस पे आप ये एलोकेशन एफ आई एस का ये एलोकेशन चेंज देखें, तो ऐसा हुआ ही नहीं है कि इंडियन मार्केट में से जो सेल ऑफ हुआ है वो सेल ऑफ की वजह से चाइना का मार्केट उतना बढ़ गया है। हाँ, चाइना में एक बम्प आया था जो हर पॉलिसी के बाद आता है, और उसके बाद वो कूल ऑफ भी हो गया है। तो चाइना एज अ फैक्टर टू फॉर एफ आई एस सेल ऑफ मेरे को नहीं लगता इज़ द राइट एनालिसिस। देर माइट बी सर्टन परसेंटेज बट दैट इज़ वेरी स्मॉल परसेंटेज। 1 लाख करोड़ का एक मंथ में आउटफ्लो इज़ नॉट जस्टिफाइबल जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना। सेकेंड जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है वो है वैल्यूएशंस का, और मेरे को ये भी नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप वैल्यूएशंस देखें, निफ्टी एज अ होल की जो वैल्यूएशंस है वो 20-22 टाइम्स के बीच में है, विच हैज़ बीन द एवरेज वैल्यूएशन फॉर लास्ट 10 ईयर्स। लो जो है वो 17-18 का होता है, हाई जो है वो थोड़ा सा हाई था 30-35 टाइम्स का, लेकिन वो एब्रेशंस को अपने निकाल दें तो 25-26 टाइम्स का जनरली हाई वैल्यूएशन होता है, 17-18 टाइम्स का लो वैल्यूएशन होता है, तो ये मिडल ऑफ अ वैल्यूएशन है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि इसमें से कुछ स्टॉक्स ओवर वैल्यूड होंगे, कुछ स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है, लेकिन मेजरली एफ आई आई जहाँ पे इन्वेस्टेड हैं वो अंडर वैल्यूड है। फाइनेंशियल्स हैं या कंज्यूमर स्टॉक्स हैं जहाँ पे वो प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्ट करते हैं, वो अंडर वैल्यूड है। तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई एफ आई आई जो बेच रहे हैं वो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को बेच रहे हैं। वो तो वही स्टॉक्स को बेच रहे हैं जहाँ पे उनकी होल्डिंग्स हैं, और उनकी होल्डिंग्स जिन स्टॉक्स में है वो अभी तक अंडर वैल्यूड या नॉट सो ओवर वैल्यूड है। तो ये आर्ग्यूमेंट भी नहीं बैठता है। द बेस्ट आर्ग्यूमेंट जो इसमें बैठता है, और अभी अगर आप देखेंगे तो 23 जुलाई का जो बजट था उस दिन जो मार्केट ने लो बनाया था उसको भी तोड़ दिया है। तो क्लियरली ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड अपनी जगह पे, लेकिन एज एन इन्वेस्टर या एज अ हेज फंड मैनेजर हर कोई अपना रिटर्न देखता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट करूँगा और इंडिया में इन्वेस्ट करने के बाद 12-12.5% अगर मैं टैक्स भरूँगा या 20% मैं टैक्स भरूँगा, उसके बाद मेरे को जो रिटर्न आएगा, एंड वो रिटर्न इन डॉलर टर्म्स अगर मेरे को इंडिया से ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो मैं इंडिया में इन्वेस्टेड क्यों रहूँगा? इट्स एज सिंपल एज दैट। लेट्स टेक अ वेरी हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि मैं $100 यूएस में से इंडिया में लेके आया, और वो मैं लाया था लेट्स से 70 या 75 रुपीज़ पर
1 INR टू USD के रेट पे। अब जब मैं लेके जा रहा हूँ वापस, तब मेरे को 80-84 का पड़ रहा है। तो अब मैं कैलकुलेशन करूँगा कि भाई मैं 100 लेके आया था, 125 लेके जा रहा हूँ 1 साल के बाद, मेरे को 25% रिटर्न मिला तो आई एम गुड। अगर मैं 100 लेके आया था और मैं यहाँ पे 125 हो गया था, लेकिन उसमें से 10% या 20% आप टैक्स डिडक्ट करो तो 120 रह गया, 25 रुपये के ऊपर 20% टैक्स, तो 120 रह गया। अब 120 से मैं जब 75 से लेके आया था और 85 से मैं लेके जाऊँगा, तो मेरा नेट डॉलर टर्म्स में जो रिटर्न है वो इंडिया से अगर ज़्यादा नहीं बनेगा, तो मैं इंडिया में इन्वेस्टेड क्यों रहूँगा। तो मेरे को जो लगता है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है, जो कोई नहीं बोल रहा है, वो है टैक्सेशन, एब्रप्ट पॉलिसी चेंजेस एंड डॉलर टर्म्स में रिटर्न्स। अगर डॉलर टर्म्स में रिटर्न्स एफआईआई को नहीं मिलेंगे तो वो डेफिनेटली एग्जिट करेंगे ही करेंगे। और ये मेरे को लगता है वन ऑफ द की रीजंस फॉर मार्केट का वैल्यूएशन की भी बातें हो रही है, चाइना की भी बातें हो रही है, रिटर्न्स की भी बातें हो रही है। लेकिन जो रीज़न है कि भाई आप टैक्सेशन जितना चेंज करोगे उतना एक्चुअली में रिटर्न्स में से कम आएगा, और रिटर्न्स में से जब मेरा वो कम हो जाएगा तो आई विल ऑलवेज इवेल्युएट कि भाई लेट्स से चाइना और इंडिया का डिफरेंशियल रिटर्न्स 2 या 3% या 5% था, कि भाई इंडिया में जो एफ लगाते हैं उनको 15% मिलता था, चाइना में जो एफ लगाएंगे उनको 10% रिटर्न मिलता था, इन डॉलर टर्म्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अगर मेरे को इस 15% में से मेरे को 5% या 4% या 3% जो रिटर्न आ रहा है वो अगर टैक्सेशन में चला जा रहा है, देन द कंपैरिजन बिकम्स के 10 और 12 का। तो why will I take the risk of investing in a company or in a country where the valuation is in the middle? I will prefer something in the लोअर ब्रैकेट। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि वैल्यूएशन प्लस टैक्सेशन प्लस एब्रप्ट पॉलिसी चेंजेस। और दूसरी एक बात चल रही है, या जब ये टैक्सेशन का बात आया था कि 12.5% इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म टैक्सेशन रेट। तो ये हो सकता है फेब्रुअरी में 15 होने की बात हो, या उनको लगता है कि फेब्रुअरी तक 15 हो जाए, उससे पहले अपने निकल जाएं। तो दीज आर द मेन रीजंस फॉर एफआईआई सेलिंग। आई डोंट थिंक के भाई चाइना में इन्वेस्ट करने की वजह से वो लोग निकल रहे हैं। वो लोग निकल रहे हैं इसलिए कि यहाँ से जो इंक्रीमेंटल बेनिफिट मिलना है वो उतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू अदर मार्केट्स, और इसलिए हो सकता है चाइना भी हो या वो लोग यूएस में ही लगाएं। यूएस की मार्केट्स, यूएस की अर्निंग्स, यूएस की प्राइस टू मैंने यूएस की खुद की वैल्यूएशन उतनी महंगी नहीं है जितनी इंडिया में है, तो मैं इंडिया में लगा के रिस्क क्यों करूँ व्हेन आई नो कि आई नीड टू पे अ लॉट मोर टैक्सेस। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि एफ की कंटिन्यूस सेलिंग के पीछे।